श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पुस्तक पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित, इसका हम सभी आज 25वां अध्याय सुनेंगे। मानुषी विकास का नियम। मनुष्य का जो विकास है वो किस नियम से हो रहा है, इसके बारे में हमें जानना है। अध्यात्म विकास के दृष्टिकोण से तो हमें यही कहना होगा कि मनुष्य समाज में विकास के लिए रखा गया है। हम यहाँ पर क्यों हैं? समाज में विकास के लिए हैं। हमारा आध्यात्मिक विकास होता है तो अंतर और बाहर सबका विकास होता है। उसकी विशेष परिस्थिति ही उसकी विकास की अग्रगति के लिए समुचित स्थिति है। विशेष परिस्थिति ही हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये सब हमारे विकास की अग्रगति के लिए समुचित स्थिति है। इसमें हमें आगे बढ़ना है। बहुत ही ये उचित स्थितियां हैं, विकास के लिए अनिवार्य हैं जो भी कुछ घटता है। अन्यथा विकास कारणीय शक्ति मानवीय विकास की पूर्ण रूपेण सहायक नहीं है। अगर हमें ये स्थितियाँ आगे नहीं बढ़ाती हैं जो कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार विकास कारणीय शक्ति की ओर से प्राप्त हैं, और ये स्थिति हम इनके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर वो सहायिका नहीं कही जाएगी। ये प्रकृति, ये विकास कारणीय शक्ति, महाशक्ति, ये सहायिका कैसे हो सकती है अगर हम इन स्थितियों से आगे न बढ़ें? तो जैसा भी घट रहा है वो हमारे विकास के लिए आवश्यक स्थितियां हैं, और ये प्रभु की कृपा से होती हैं, उन्हीं की ओर से आती हैं। तो यह मनुष्य को जहाँ भी रखा है वो उसके विकास के लिए ही रखा है। परिस्थिति का समुचित उपयोग ही मानवीय विकास का नियम है। यदि हम परिस्थिति का समुचित उपयोग करते हैं, अनुकूलता में फूलते नहीं, प्रतिकूलता में हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं कि ये क्यों आया है, हमारे ही संस्कारों को क्षीण करने के लिए आया है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है। और यदि हम ठीक सोचते हैं, अनुकूलता भी प्रभु की कृपा है और प्रतिकूलता भी प्रभु की कृपा है, तो अनुकूलता में हम अपने सुख को बांटते चले, और प्रतिकूलता है तो उसे हम अपने संस्कारों के क्षय का कारण समझे कि ये हमारे संस्कार क्षीण हो रहे। यही समुचित उपयोग है। इसी को हम स्वधर्म कहकर पुकारेंगे कि हमें किन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं हो। चौबे जी हम छब्बे जी बने, दुब्बे जी ना रहे कि मिला तो है जो कुछ और हाय हाय कर रहे हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। तो जहाँ है फिर हमें दोबारा उस तरह के पाठ पढ़ने पड़ते, फिर पढ़ने पड़ते, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मन ही मनुष्य की विशेषता है।
मन सभी में होता है, हर प्राणी में होता है, लेकिन पशुओं में प्रबल नहीं होता है। उनकी बस जो नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति में उनका मन कार्य करता है, बाकी आगे नहीं सोचता। तो मनुष्य में मन प्रबल होता है, वो तरह तरह की इच्छाएं करता है, कामना करता है, प्रयत्न करता है, कुछ में सफल होता है, कुछ में असफल होता है, परिणाम देखता है। मन ही मनुष्य की विशेषता है। मन प्राण से कहीं ऊंचा तथा ग्रहणशील यंत्र है। मन तो प्राण से ऊंचा है। प्राण तो शक्ति प्रदान करता है, शरीर को संचालित करता है, और मन में जो भाव होते हैं उसी तरह से प्राण कार्य करता है, इंद्रियां कार्य करती हैं। तो अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, तो यह प्राणमय से ऊंचा है। बाह्य प्रभावों को ग्रहण करने का, कि बाहर से क्या प्रभाव हम पर पड़ रहा है, कोई हमें अपमानित कर रहा है तो हम कैसे उनको, उन वाक्यों को, हम उन शब्दों को हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं, प्रशंसा करता है तो हम कैसे करते हैं, अमीरी में गरीबी में, जो भी हमारे साथ व्यवहार जैसा होता है, ये सब बाह्य प्रभाव हैं। परिस्थितियाँ सब बाह्य प्रभाव हैं, घटनाएं सब बाह्य प्रभाव हैं। तो इनको मन अधिक ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? सुखी या दुखी होता है। इसमें प्राण पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, सबसे पहले मन पर ही प्रभाव पड़ता है। अध्यात्म विकास में सर्वत्र आंतरिक जागृति बाह्य क्रिया के कारण होती है। अध्यात्म विकास में सर्वत्र आंतरिक जागृति बाह्य क्रिया के कारण होती है। पहले क्रिया होती है बाहर से, फिर हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो कुछ भी बाहर घटता है वो सब हमारे आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। घटनाएं, परिस्थितियां, देश काल, हमारी शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो इसका सबका हमारे आंतरिक जगत में प्रभाव पड़ता है। प्रसुप्त चेतना बाहर की चोटों द्वारा प्रतिक्रिया के लिए बाधित की जाती है। जो हमारी सोई हुई चेतना है, तो वो बाहर से जो भी क्रिया होती है, कोई हमें सुखी करता है, कोई हमें दुखी करता है, सब बाहर की क्रिया है। उसके व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं। तो प्रसुप्त चेतना बाहर की चोटों द्वारा प्रतिक्रिया के लिए बाधित की जाती है। फिर जो बाहर का प्रभाव होता है फिर हमें अंदर प्रभावित करता है, और फिर हमारे द्वारा क्रिया होती है। हम मन से क्रिया करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, वाणी से क्रिया करते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया हम करते हैं। उसकी ओर से होने वाली प्रतिक्रिया तथा बाह्य जगत से होने वाली क्रिया दोनों ही चैतन्य को प्रभावित करते चले जाते हैं। तो हमारा जो मन है वो क्या क्रिया करता है? बाहर से जो क्रिया होती है, बाहर की क्रिया से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, तो ये हमारे चैतन्य को प्रभावित करता है। जो कि चैतन्य के, चेतना के प्रकट होने के 3 स्तर कहे गए हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। तो ये हमारे प्रभावित होते हैं हमारे बाह्य जगत के प्रभाव की क्रिया से और हमारे आंतरिक जगत की क्रिया से, जो हम उसमें प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये हमारे ज्ञान, भाव और क्रिया इससे प्रभावित होते हैं, हमारे चैतन्य को, चेतना शक्ति को प्रभावित करते हैं और विकसित होता चला जाता है। क्रिया किया, उसने कुछ कहा, हमने भी कुछ कहा, तो उसका प्रभाव देखा, परिणाम देखा, फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे हम सीख लेते हैं कि उसका अच्छा परिणाम हुआ कि बुरा परिणाम हुआ, शांति हुई कि अशांति हुई। तो हम विकसित होते चले जाते, समझ हमारी बढ़ती चली जाती है।
मानसिक विकास का भी ठीक यही नियम है और हमारा मस्तिष्क विकसित होता चला जाता है, बुद्धि और अच्छी समझ वाली होती चली जाती है, बुद्धि का हम सदुपयोग करने लगते हैं। यही परिस्थिति के महत्व का कारण है। परिस्थिति का यही महत्व है, जो विभिन्न परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उनसे हम सीखते हैं और वो हमारे चैतन्य को प्रभावित करते हैं, विकसित करती हैं। सब कुछ चैतन्य, बुद्धि, मन, इंद्रियां, सब कुछ, अपरा प्रकृति भी परमात्मा का ही अंश है और इन सबको पूर्ण होना है। तो यही परिस्थिति के महत्व का कारण है, यही उसका महत्व। इसीलिए ये जीवन में आती है, क्योंकि ये मनुष्य को विकसित करती हैं, उसके अध्यात्म को विकसित करती हैं। किसी परिस्थिति में किसी चैतन्य की ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, यह उस परिस्थिति पर निर्भर है और चैतन्य के इतिहास तथा वर्तमान विकास की स्थिति पर निर्भर है। दो बातों पर निर्भर है। किसी परिस्थिति में किसी चैतन्य की ओर से, यानी जीव की ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, उस परिस्थिति पर निर्भर है कि ये परिस्थिति कैसी है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, प्रसन्नता देने वाली है कि कष्ट देने वाली है, कैसी परिस्थिति आई है। तो ये तो परिस्थिति की बात हुई। और दूसरी बात कि चैतन्य के इतिहास तथा वर्तमान विकास की स्थिति पर निर्भर है कि हमारा चैतन्य कितना विकसित हुआ है, कितनी उसमें समझ आई है, बोध अभी कैसा है, हम पहले क्या थे, हम एकदम जानवर से तो नहीं मनुष्य में आए, हमारा क्या इतिहास रहा है, किस स्तर से हम आए हैं। देखने में तो सभी मनुष्य हैं, लेकिन किसी का कौन सा जन्म है, किसी का पहला जन्म है, किसी का कौन सा 10वां जन्म है, किसी का जितने जन्म लिए, सब में हमने कुछ सीखा। तो ये दो बातों पर निर्भर करती कि हमारी परिस्थिति कैसी है और दूसरी बात हमारे चैतन्य का इतिहास क्या है और हमारी विकास की वर्तमान स्थिति की कैसी है। इतिहास तो बहुत पुराना भी मान लीजिए, हम कई जन्म से मनुष्य बन रहे हैं, लेकिन हमने हर जन्म में कुछ सीखा नहीं, बस जैसे के तैसे रहे, प्रभु की शरण में नहीं, गुरु का संग नहीं किया, तो हमारी विकास की स्थिति बहुत धीमी होगी। हमारी प्रतिक्रिया जो विकास के उच्च स्तर पर है, उसी परिस्थिति में उसकी दूसरी होगी और हमारी दूसरी होगी। तो ये दो बातें बताई हैं कि परिस्थिति कैसी है और दूसरी बात कि हमारा चैतन्य का इतिहास क्या है, हम किस स्तर से आए हैं और वर्तमान स्थिति क्या है चैतन्य की, कितना बोध की योग्यता है। वह प्रतिक्रिया जो चैतन्य के विकास को आगे ले जाए, वही उसके विकास का नियम है, वही उसका स्वधर्म है। विकास का क्या नियम है, क्या स्वधर्म है, वही प्रतिक्रिया। उधर से क्रिया हुई तो हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, कैसा व्यवहार करना है, क्या सोचना है, तन से, मन से, वाणी से क्या क्रिया करनी है, वह प्रतिक्रिया जो चैतन्य के विकास को आगे ले जाए, वही उसके विकास का नियम है। किसी में सहन करने की योग्यता होती है, क्षमा कर देता है, और कोई नहले पे दहला मार देता है। तो जिससे चैतन्य का विकास अधिक हो, समझ अधिक हो, दैवी गुण अधिक बढ़े, तो यही चैतन्य के विकास का यानी विकास का नियम है। मानुषी विकास का यही नियम है कि स्वधर्म करे, जो करना चाहिए, जो उचित है। मोर काज ता सुहित हो, उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो। यही स्वधर्म है, यही विकास का नियम है। इसमें पुण्य तथा पाप का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे अर्जुन को कहा, नहीं तू युद्ध कर, कह रहे थे पाप लगेगा, पाप लगेगा। नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम किस स्थिति में हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है,
तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? अधर्म का नाश कौन करेगा? तुम्हें इस स्थान पर रखा गया है लड़ाई करने के लिए। कोई जाए सेना का सैनिक वहाँ, तो फिर वहाँ कह दे कि नहीं पाप लगेगा, हमें तो युद्ध ही नहीं करना है, तो वो अपने स्वधर्म से हट जाएगा। देश में शत्रुओं का राज्य हो जाएगा। इसमें पुण्य तथा पाप का कोई प्रश्न नहीं है। बाह्य जगत से प्राप्त होने वाले फल का भी कोई प्रश्न नहीं रहता, ना ही सुख अथवा दुख का। स्वधर्म के आगे सुख और दुख का कोई महत्व नहीं, पाप पुण्य का महत्व नहीं है। एक जल्लाद अपने कर्तव्य का पालन करता है, एक जज अपने कर्तव्य का पालन करता है, किसी को फांसी देता है, किसी को बरी करता है, तो स्वधर्म का पालन करता है। तो बाह्य जगत से प्राप्त होने वाले फल का भी कोई प्रश्न नहीं रहता है। कोई कर्तव्य कर्म करके उसको कष्ट भी आ जाता है, किसी को बचाने चलता है वो खुद ही डूब जाता है, तो दुख भी हो जाता है और कभी कभी उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो स्वधर्म में अब अर्जुन को कितने युद्ध करने के लिए कहा तो कितना विनाश हो गया, कौन कौन मर गया, उनकी तरफ के भी मरे, उनकी दूसरी तरफ के भी मरे, कौरवों की ओर से भी पांडवों की कितनी हानि हुई। लेकिन स्वधर्म था, भगवान ने कहा अपने कर्तव्य का पालन करो। तो बाह्य जगत से प्राप्त होने वाले फल का भी कोई प्रश्न नहीं रहता। कितना कितना लोग दान कर देते हैं, गरीबों के लिए सेवा में लगा देते हैं, उनके धन की कमी हो जाती, देखने में तो लगता है कि इतना दे दिया, उतने अपने सुख का उतना त्याग किया। कम होने पर भी लोग सेवा में उद्धत रहते हैं। तो इसमें कर्तव्य में कोई भी सुख का दुख का कोई महत्व नहीं। सेवा करने में कष्ट तो होता ही, फिर भी करते। यह जीव की उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति का नियम ही है कि जिस प्रतिक्रिया से हमारा विकास हो, यही विकास का मानुषी विकास का नियम है, वही हमें करना चाहिए। जिस प्रतिक्रिया से हम प्रतिक्रिया करते हैं, बाहर से पहले क्रिया होती है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमें वही प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि जिससे हमारा विकास हो। परम पुण्य है, इसका अवलंघन ही पाप है, उल्लंघन ही पाप है, समझ लीजिए। तो यही जीव की उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति का नियम है। सुख दुख कोई गणनीय नहीं है स्वधर्म में, और जो कर्म हमें विकास की ओर ले जाए वही परम पुण्य कर्म है। अगर यदि हम इसका पालन नहीं करते हैं स्वधर्म का, तो यह पाप है। इसका उल्लंघन करना, इस नियम का उल्लंघन करना स्वधर्म का, तो यह पाप। अब कहते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। तीसरे दर्जे के विद्यार्थी के लिए स्वधर्म तीसरे दर्जे के पाठों को तैयार करना है। जिस कक्षा में है उसी किताब को पढ़ना है, उसी के पाठ को पढ़ना है, वही तैयार करना है, वही उसकी समझ में भी आएगा, वहीं से उसका विकास भी होगा। न दूसरी से और न चौथी से। दूसरे में पढ़े हुए पाठ को पढ़ने से उसका विकास नहीं होगा। तो जब नया नया पाठ पढ़ते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उसके अलावा पढ़ते हैं, तभी हमारा विकास होता है। और सीख रहे हैं और सीख रहे हैं। और चौथे में चला जाएगा, योग्यता है नहीं, तो भी वो कुछ समझ नहीं आएगा उसको। तो जो जिस स्तर का है, जैसी जिसकी बुद्धि का विकास हुआ, वो उसी कार्य को करके ही विकास को प्राप्त होता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, चोर अपने कार्य से सीख रहे हैं और संत महात्मा अपने प्रयोगों से सीख रहे हैं। सब अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। कोई झाड़ झंकार का रास्ता है, कोई सीधा रास्ता जाता है, बढ़ सब रहे हैं। वो उसी रास्ते से जाएगा क्योंकि अभी उसकी तमोगुणी वृत्ति है चोर की। तीसरे दर्जे के विद्यार्थी के लिए स्वधर्म तीसरे दर्जे के पाठों को तैयार करना है और दूसरे दर्जे वाले का अपने दर्जे के पाठों को पढ़ना है। ऐसा करने से ही तो वो आगे बढ़ सकते हैं। यह अपना काम छोड़कर दूसरे का किया जाए तो समय तथा शक्ति का अपहरण मात्र होगा।
वो योग्यता नहीं है और आगे दूसरे का काम कर रहे हैं, कुशलता उसमें नहीं है, तो काम भी अच्छा नहीं बनेगा और कर भी नहीं पाएगा। ठीक यही बात मानुषी विकास की है। मनुष्य की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व पशु की स्थिति अविवेक की स्थिति है। पशु तो ऐसा सब क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में उसको समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या किससे हमारा विकास होगा। वो तो सब महाशक्ति की कृपा से उसका विधान ऐसा है कि वो स्वतः ही, बहुत समय लगा इनके विकास में, लेकिन विकास हो रहा है उनका भी। मनुष्य में मन की प्रबलता है, इसलिए वो इसमें सहयोग दे सकता है। इस विकास में की अग्रगति हो, तेजी से बढ़े, तो वो सहयोग दे सकता है। तो मनुष्य की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व पशु की स्थिति अविवेक की स्थिति है। नैसर्गिक प्रवृत्तियां उसे यंत्रवत ले जाती हैं, जो उसके स्वाभाविक आदतें हैं, जो खाने पीने, सोने जगने और संतान उत्पन्न करने की उसी नियम के अनुसार वो कार्य करते हैं, वही उनको विकास की ओर ले जाता है। नियम का उल्लंघन नहीं करते जानवर जो उनके स्तर के हैं, और उसका नियमित जीवन चलता रहता है। परंतु मनुष्य में विचार का उदय होता है, तो उसकी विचार शक्ति थोड़ी प्रबल हो जाती है। वो अपने रास्ते को चुन सकता है और बदल भी सकता है। उसमें ये सामर्थ्य है कि हमें किस दिशा में चलना है। हम अच्छा मार्ग पकड़ें जो तेजी से आगे चलता है, या भोग विलास का मार्ग पकड़ें, ये उसको स्वतंत्रता दी गई है। वो अपने रास्ते को चुन सकता है, चुनने की स्वतंत्रता है, और बदल भी सकता है। गलत है रास्ते से आया, खराब संस्कार हैं, चाहे तो शास्त्र संग विचार वातावरण से अच्छे विचार ला सकता है, और चाहे तो इनका विपरीत उपयोग कर सकता है। इस रास्ते पर ना जाए, असंग करें, कुसंग करें, गलत शास्त्र पढ़ें। अच्छा है तो खराब भी हो सकता है। विकास के क्षेत्र में वो समुचित चेष्टा द्वारा जल्दी भी आगे बढ़ सकता है, और तथा अनुचित उपयोगों द्वारा अपनी गति का अवरोध भी कर सकता है, रुकावट डाल सकता है विकास की गति में, अगर गलत मार्ग चुनता है तो। यही मनुष्यत्व का लक्षण है कि उसमें स्वतंत्रता है मार्ग चुनने की। यहीं पर स्वधर्म तथा कर्तव्य का प्रश्न उपस्थित होता है। पर उस पशु के सामने चुनाव की संभावना न थी कि तुम ये अच्छा करें कि खराब करें। उसमें तो जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं उसी के अनुसार वो चलता है, कुछ चुनने का उसको अधिकार नहीं है। अतः ऐसा प्रश्न भी न था। तो हमें तो मनुष्य के बारे में जानकारी विकास की सोचना है, उसको समझना है कि मानवीय विकास का क्या नियम है। मनुष्य की नूतन योग्यता तथा आत्म चैतन्यता भय का भी कारण हो सकती है। अगर उसमें नई जानकारी आ गई और अगर आत्म चैतन्य हो गया, जागृत हो गई, तो कहते हैं भय भी इससे हो सकता है। क्या हो सकता है भय? वही सहज प्रवृत्तियां जो पशु में नैसर्गिक नियम में थी, अब बंधनों से छूट जाती हैं और वो मनमानी करने लगता है। मनुष्य को अपनी तृप्ति के लिए बाधित करती हैं। बार बार चाहिए और खाना, और इंद्रियों की तृप्ति, और इंद्रियों की तृप्ति। पशु नियम में बंधे रहते हैं। तो ये जो योग्यता मिली है, स्वतंत्रता मिली है, आत्म चैतन्य मन प्रबल हुआ है, तो ये कभी कभी भय का भी कारण हो सकती है। मनुष्य को अपनी तृप्ति के लिए बाधित करती हैं और मनुष्य जीवन में विप्लव कर देती हैं। बहुत कुछ सब उल्टा का पुल्टा कर देते हैं।
काम तथा क्रोध मनुष्य में आविष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि को विक्षिप्त कर देते हैं। समझता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, उचित है कि नहीं, इसकी पूर्ति चाहिए, बस कामना की पूर्ति चाहिए। कोई बाधक हुआ तो उस पर क्रोध कर बैठेगा। स्वधर्म से च्युत करने में बलात् प्रेरणा होती है। ये काम और क्रोध अपने कर्तव्य से हटा देती है उसको। धीरे धीरे ही व्यक्ति इन सहज प्रवृत्तियों के आक्रमण के प्रति सजग हो सकता है, एकदम से फिर नहीं बदल सकता। अगर ऐसा इनका प्रभाव है काम और क्रोध का, तो धीरे धीरे ये फिर कम हो सकती है। एकदम से कह दे छूट जाए नहीं, तभी स्वधर्म का अवलंबन संभव होता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति इन सहज प्रवृत्तियों के आक्रमण, जो ये बहुत बढ़ जाती हैं सहज प्रवृत्तियाँ, खाने पीने, सोने जगने और संतान उत्पन्न करने की, ये जो बहुत अधिकार हो जाती हैं, तो ये धीरे धीरे फिर इनके प्रति जो इनका आक्रमण होता है, वो फिर धीरे धीरे व्यक्ति परिणाम देख करके सजग होता है और तभी फिर वो स्वधर्म का सहारा लेता है, अपने कर्तव्य के अनुसार चलता है। प्रत्येक व्यक्ति का निजी धर्म है। प्रत्येक विशेष परिस्थिति में तरह तरह की परिस्थिति आती है। हर व्यक्ति एक परिस्थिति में एक समान व्यवहार नहीं करता, तो सबके लिए अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग स्वधर्म होता है। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए, ब्राह्मण के लिए अलग है उस परिस्थिति में, क्षत्रिय के लिए अलग है और वैश्य के लिए अलग है। सबके वैसी ही परिस्थिति में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का निजी धर्म है। प्रत्येक विशेष परिस्थिति में यही उसके विकास का नियम है। जैसे व्यक्ति बदलता है वैसे ही उसका धर्म भी बदलता है। जैसे जैसे उसमें बोध की योग्यता आती है तो उसका धर्म बदलता है। वही कार्य एक के लिए क्षमा योग्य होता है और एक के लिए अक्षम्य होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति बदलता है वैसे ही उसका धर्म भी। भैया, एक पूज्य भैया जी थे, वो कोई वही गलती करता था उसको कुछ नहीं कहते थे, और एक उससे छोटी गलती कोई दूसरा करता था उसको कह देते थे, टोक देते थे। वो समझने के योग्य था, वो और आगे बढ़ सकता है, और अभी जो नीचे वाला है वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, उसको समझाना बेकार है। इसमें जैसे व्यक्ति बदलता है वैसे ही उसका धर्म भी। इसमें स्थायित्व की संभावना नहीं कि बस एक जैसा ही रहेगा, परिवर्तन होता है, सब में बोध बढ़ता है तो उसके स्वधर्म भी बदलते चले जाते हैं। इस विषय में हमने आध्यात्मिक साधन में अधिक चर्चा की है। जिस प्रकार से व्यक्ति का निजी धर्म होता है, सबका अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है। धर्म माने कर्तव्य। ठीक ऐसे ही देश तथा जातियों के भी स्वधर्म होते हैं और उनके भी विकास क्रम में परिवर्तन होता है। शूद्र अपना कार्य सेवा करके आगे बढ़ता है, वैसे सब जो है उपजाऊ खेती आदि करके, व्यापार आदि करके वो उसका विकास होता है। फिर वही जब आगे बढ़ता है, क्षत्रिय होता है, तो फिर उसका स्वधर्म दूसरा होता है। तो वो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता है, देश की रक्षा करता है, इस प्रकार से ये सब करता है। और आगे बढ़ता है तो फिर ब्राह्मण जो है वो आस्तिक होते हैं, दूसरों को भी सत्मार्ग पर लगाते हैं, स्वतः भी चलते हैं, वो और आगे होते हैं, कल्याण की चेष्टा के लिए अग्रसर रहते हैं। तो देश के तथा जातियों के भी स्वधर्म अलग अलग होते हैं, उनके भी विकास क्रम में परिवर्तन होता रहता है। एक परतंत्र जाति का स्वधर्म राष्ट्रीयता है। उसे अपने स्वातंत्र के लिए जान लड़ा देनी होती है। हम लोग जब गुलाम थे तो हमारा स्वधर्म क्या था? अंग्रेजों के प्रति लड़ना। अब अंदर ही आपस में लड़ते हैं, तो ये तो स्वधर्म नहीं। उसे अपने स्वातंत्र के लिए जान लड़ा देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीयता उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखती और उसके विकास की बाधक होती है। अभी तो परतंत्र ही है, तो अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में क्या सोचेगा?
स्वतंत्र देश का धर्म अंतर्राष्ट्रीयता हो सकता है, इसमें संदेह नहीं। अब हम लोग स्वतंत्र हैं तो सब अंतर्राष्ट्रीय सब संबंध अपने बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह धर्म बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा चैतन्य जागृत होता है, तो यही मानसिक विकास का नियम है। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। अब अगला अध्याय अगले सत्र में होगा। विराम।